नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेकेवीपी चैनल पर। आज का ये वीडियो हम एफएम यानी कि जो बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है उसके ऊपर बनाने जा रहे हैं चैप्टर वाइज। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि आने वाले वीडियो में अब चैप्टर के हिसाब से प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के ऊपर आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी का ये वीडियो में आपको जो कि सेकेंड यूनिट है बीबीए का, एफएम का, उसके ऊपर बतलाने जा रहा हूं। सेकेंड यूनिट में एक चैप्टर है आपको जिसे कहते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग। तो जो भी आप बिजनेस करने वाले हैं, उस बिजनेस को करने से पहले आपको चाहिए कि आप प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करें। यानी कि कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो कि ऑलरेडी उस कारोबार में इन्वॉल्व है, बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनसे कुछ एक्सपीरियंस हासिल करें। पता लगाए कि इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी कैपिटल की, कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, और वो अमाउंट हमें उनके एक्सपीरियंस से ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि कब तक वापिस मिल सकता है, बरामद हो सकता है। यानी कि बिजनेस में कितना पैसा लगाना जरूरी है, शुरुआत में कितना पैसा लगाने की जरूरत पड़ेगी, आउटले, कैश आउटले कहते हैं उसे, और हमें साल दर साल कितना एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए कि हम इतने की कमाई करेंगे, और आखिरकार हमें हमारे लगाए गए इन्वेस्टमेंट कब बरामद होंगे, और किस किस्म का बिजनेस करना ज्यादा फायदेमंद है। कभी कभी हो सकता है कि आपके पास 10 लाख हो, मान लीजिए 10 लाख हो, और आपके पास 3-4 किस्म के ऑप्शन हो कि बिजनेस ये करना अच्छा है या बिजनेस वो करना अच्छा है, बिजनेस ए, बिजनेस बी, कौन सा बिजनेस करना अच्छा है। अब जिसका रिटर्न, जाहिर बात है, जिसका रिटर्न ज्यादा हो और जिसमें इन्वेस्टमेंट हमें जल्द से जल्द बरामद हो जाए, हम वही कारोबार करेंगे। तो इसके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लोगों से कुछ उनका एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें हो सकती है। वैसे हम यहाँ पर कैपिटल बजटिंग में यही सब बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं ज़्यादा थ्योरी के ऊपर फोकस नहीं करने वाला हूँ, आपको सीधा प्रॉब्लम दिखाने की कोशिश करूंगा। वैसे इस चैप्टर में 5 मेथड है जिसके नाम है पेबैक पीरियड मेथड, दूसरे नंबर पे है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तीसरे नंबर पर है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, फिफ्थ है आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एनपीवी और आईआरआर बेहद इंपॉर्टेंट है, यह आपको पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर में जाने से पहले जो आपको जरूरी है जान लेना वो है कैश फ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये है, आप इसे ये ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। बहरहाल इसमें से सबसे पहले आपको लेस करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन, तब आपको आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इसमें से आपको टैक्स लेस करना पड़ेगा, तब आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर वापिस अगर कभी आप इसके अंदर डिप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो आपको आएगा कैश इनफ्लो यानी कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। हमें प्रॉफिट तो चाहिए टैक्स के बिना और डिप्रिसिएशन के साथ, उसे कहते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अच्छा, ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए क्योंकि ये सभी मेथड CFAT पे ही सॉल्व किए जाते हैं। CFAT, ये भी, ये भी, ये भी, सभी CFAT के ऊपर ही सॉल्व किए जाते हैं। आपको प्रॉब्लम में वो क्या भी दे सकता, हो सकता कि आपको कैश फ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स दे दे, तो आपको ये सब कर लेते बैठना पड़ेगा। आपको डिप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, फिर आपको टैक्स लेस करना पड़ेगा, फिर आपको डिप्रिसिएशन वापस ऐड करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये दे दे तो आपको टैक्स लेस करना पड़ेगा,
फिर डिप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। हो सकता कि ये दे दे, तो कुछ भी दे सकता है वो। आपकी मंजिल है ये CF80, ये फाइंड आउट करना और ये मेथड सॉल्व करना। लेकिन एक मेथड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको PAT के ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा, समझे ना। तो 4 मेथड CF80 के ऊपर बेस्ड है, एक मेथड PAT के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त खराब ना करते हुए मैं आपको पहला मेथड जो कि पे बैक पीरियड मेथड है उसे एक्सप्लेन करता हूं। प्रॉब्लम में अगर कभी आपको इनफ्लो कहे या कैश फ्लो कहे तो समझ जाना चाहिए कि वो CF80 ही है डायरेक्टली। ठीक है, तो चलिए मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूं एक। तो प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। प्रॉब्लम नंबर 2 हम सबसे पहले करने वाले हैं। कैलकुलेट द पे बैक पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स, ईच रिक्वायरिंग कैश आउटले ऑफ 1 लाख। Suggest which project are acceptable if the standard payback period is 5 years। तो प्रॉब्लम है कि 3 प्रोजेक्ट है नीचे दिए हुए, तीनों में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख की है, यानी कि 3 किस्म के बिजनेस है, तीनों में हमारा इन्वेस्टमेंट है 1 लाख और तीनों में होने वाली जो कमाई है वो नीचे दी हुई है। और हमारा जो स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड है यानी कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो है 5 साल का। 5 साल में अगर कभी पैसे हमें बरामद होते हैं तो अच्छी बात है। बहरहाल हम एक एक करके देखेंगे कि किस कारोबार में हमें पैसे, हमारे इन्वेस्टमेंट, हमारा 1 लाख जल्द से जल्द वापिस हो जाएगा और वही हमारे लिए द मोस्ट एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट कहलाएगा। तो चलिए इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो एक एक करके हमें करना है। सबसे पहले है प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 की खासियत देखिए आप, इसमें जो इनकम है लगातार एक जैसी है, हर साल इसमें होने वाली आमदनी एक ही है 30,000। अगर कभी आपका एनुअल रिटर्न बराबर हो, एक ही हो, तो आप ये छोटा सा फार्मूला यूज कर सकते हैं। Payback period is equal to investment divided by annual cash inflow यानी कि CF80। तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 1 लाख और एनुअल इनकम है 30,000। इस तरह ये हो जाएगा 3.333 ईयर्स, यानी कि 3.25 साल में आपको ये, करीब 3.25 साल में आपको ये रिटर्न वापिस हो जाएगा। ये है पे बैक पीरियड। अगर इस प्रॉब्लम को आपको मंथ में भी कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। 3 साल 0.33 ईयर, तो 3 साल तो कंफर्म हो गए, प्लस 0.333 इंटू 12, ये करने से महीने आ जाएंगे। तो 3 इयर्स एंड ये आपको करीब हो जाएगा 4 मंथ, तो 3 साल 4 महीने। ये हो गया प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए का आंसर खत्म हो गया। अब करेंगे प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी, इसमें जो इनकम्स है यानी कि जो कैश इनफ्लो है वो अलग अलग है, इसे आपको करना पड़ेगा। देखिए, ईयर 1 2 3 4 5, और आपका कैश इनफ्लो है CF80 है कितना, 30,000, 40,000, इसके बाद है 20, 10 और आखिर में 5,000, 5,000। इसका आपको CF निकालना पड़ेगा। 30,000 का 30,000, 30 और 40 मिलके 70,000, 70 और 20 मिलके 90,000, 90 और 1 हो गया 1 लाख,
और ये हो गया 1,05,000। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख का है, तो ये तो एग्जैक्ट आ गया 4 ईयर में। तो बस अगर ये एग्जैक्ट निकलता है तो वही आपका आंसर है। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 4 ईयर्स। 4 ईयर्स ये आपका पे बैक पीरियड होगा प्रोजेक्ट बी। अब करेंगे प्रोजेक्ट सी। प्रोजेक्ट सी इसमें भी अलग अलग है तो करना पड़ेगा। ईयर 1 2 3 4, 4 ईयर में खत्म हो गया ये प्रोजेक्ट। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये 4 ईयर में खत्म हो गया। और CF80 है 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000। हमेशा की तरह CF निकालिए। 10,000, 30, 60 और 1 लाख। ये भी एग्जैक्ट आ गया, ये भी एग्जैक्ट आ गया। तो 4 ईयर्स। तो अब देखिए तीनों प्रोजेक्ट में अगर कभी हम ये बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो 3 साल 4 महीने, इस कारोबार में लगाएंगे तो एग्जैक्टली 4 ईयर, इस कारोबार में लगाएंगे तो भी एग्जैक्टली 4 ईयर। तो द मोस्ट एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट होने वाला है वो है प्रोजेक्ट ए, क्योंकि उसका ड्यूरेशन कम है। जितना जल्दी हमें पैसे बरामद हो जाएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। प्रोजेक्ट ए should be accepted। लेकिन ये प्रॉब्लम उतना खास नहीं था। एक और प्रॉब्लम मैं आपको करके दिखाता हूं। प्रॉब्लम नंबर 4 को देखिए। यहां पर भी 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। कैपिटल आउटले यानी कि इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पहले प्रोजेक्ट में 2,000 का है और एनुअल इनकम जो है वो है पहले साल 1,000, दूसरे साल भी 1,000, यानी कि दूसरे साल में तो पूरे 2,000 वापिस आ जाएंगे। दूसरा प्रोजेक्ट है 2,400, इसका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। पहले साल की कमाई 800, दूसरे साल की कमाई भी 800, तीसरे साल की कमाई है 2,000। तो चलिए मैं एक एक करके दिखाता हूं आपको। पहले प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए, अब यहां पर तो एनुअल इनकम 1,000 ही है, यानी कि शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल रिटर्न, यानी कि एनुअल CF80। तो 2,000 डिवाइडेड बाय 1,000 यानी कि 2 ईयर। सिंपल, खत्म हो गया ये प्रॉब्लम। प्रोजेक्ट बी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर ईयर लिखिए 1 2 3, 3 ईयर्स का ही प्रॉब्लम है ये। CF80 होने वाला है 800, फिर से 800, फिर 2,000। तो इसका CF निकालिएगा 800, 1,600 और ये हो जाएगा 3,600। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है इस बार का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 2,400 का है। अब ये 2,400 एग्जैक्ट तो कहीं पर भी नहीं है, इन दो के बीच में है, यानी कि 2 साल कुछ महीने, 2 साल 3 साल के बीच है। अब यहां पर आपको कैसा करना पड़ेगा, यह इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इस वक्त पे बैक पीरियड इस तरीके से निकालना चाहिए। इज इक्वल टू 2 ईयर तो कंफर्म है, जो भी है वो 2 साल चंद महीने है। 2 ईयर्स प्लस इन्वेस्टमेंट लिखिए 2,400 माइनस 1,600।
अब इसे मान लीजिए कि आप ये R1 है, ये R2 है, तो इन्वेस्टमेंट पहले लिखकर R1 माइनस कीजिए, फिर R2 माइनस R1 कीजिए, यानी कि ये माइनस ये। तो पहले वाले को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना, फिर इन दोनों का आपस में भी माइनस करना, तभी आ जाएगा 2 years एंड देखो ये डिफरेंस हो गया 800, शायद 800 डिवाइडेड बाई ये डिफरेंस हो गया 1000, तो ये हो जाएगा 2 years एंड 0.8, यानी कि 2.8 years। अगर कभी आपको मंथ में भी कन्वर्ट करना हो तो 2 years एंड 0.8 इंटू 12, ये मंथ में आएगा 12 से इंटू करने पर, तो 2 years एंड कितना होता है ये देखिएगा 9.6, मतलब ये मंथ है, ये 2 साल 9 महीने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए। तो बहरहाल इन दोनों प्रोजेक्ट में जो अच्छा रहेगा हमारे लिए वो यही है, क्योंकि ये एग्जैक्टली 2 ईयर में रिटर्न आ जाएगा और ये एग्जैक्टली 2.9 मंथ में रिटर्न आ जाएगा, लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट भी कम है और इसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। बहरहाल हमारा आंकड़ों के हिसाब से आंसर तो यही है कि प्रोजेक्ट ए अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से पे बैक पीरियड सॉल्व किया जाता है। अभी एक प्रॉब्लम और, प्रॉब्लम नंबर 1 मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। ए प्रोजेक्ट कॉस्ट 6 लाख yields annually profit of 90,000 after depreciation at 12.5% per annum, but before tax 50%. Calculate payback period। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट है आपका 6 लाख और आपकी जो प्रॉफिट है वो एनुअल यानी कि हर बार एक ही है और वो है 90,000। लेकिन ये प्रॉफिट असल में है क्या? ये है 90,000 आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, यानी कि पीबीटी है ये, समझे ना? मैं आपको चैप्टर के शुरू में समझाया था कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। देखिए सीबीडीटी, उसमें से डिप्रिसिएशन जाने के बाद पीबीटी आता, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये आपको दिया, अब आपका काम है कि आप टैक्स लेस करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, उसके बाद डिप्रिसिएशन वापस ऐड करें ताकि आप सीएफएटी निकाल पाए। जब सीएफएटी आएगा तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो टैक्स का परसेंटेज उसने दिया है 50% और डिप्रिसिएशन का भी परसेंटेज उसने दिया है 12.5%। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं पीबीटी 90,000 में से टैक्स माइनस 50%, तो ये हो जाएगा आपका 45,000। लेस करने पर पीएटी आपको आएगा 45,000। अब इसमें डिप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा, तो डिप्रिसिएशन 12.5% आपको 6 लाख पे निकालना है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो 6 लाख का 12.5% कितना होगा? 75,000। ये प्लस करने पर 5 यानी कि 12, 1,20,000 ये है आपका एनुअल सीएफएटी। हर साल सीएफएटी बराबर है, इसीलिए हम फार्मूला यूज करेंगे, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 6 लाख डिवाइडेड बाई आपका एनुअल रिटर्न 1,20,000।
ऐसा करने पर आपको आंसर आएगा 5, यानी कि 5 इयर्स। तो इस तरीके से पे बैक पीरियड सॉल्व किया जाता है। पे बैक पीरियड में वैसे एक डिस्काउंटेड मेथड नाम की भी एक चीज है, उसमें हम प्रेजेंट वैल्यू से उसे कैलकुलेट करते हुए, वो प्रॉब्लम में शायद आगे अगर कभी आए तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन शायद ही वैसा प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछेगा। पे बैक पीरियड अगर कभी आपको पूछेगा तो ये जो 3 प्रॉब्लम मैंने किया है उसमें से ही एक उसी टाइप का प्रॉब्लम आपको पूछ सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो मैं आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के ऊपर करके दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।